आज हम कक्षा 10 की नमक कहानी को पढ़ने जा रहे हैं और नमक कहानी की कहानीकार हैं रजिया सज्जाद ज़हीर। तो कहानी को पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि जो कहानीकार रजिया जी हैं उन्होंने उनके जीवन के विषय में और उन्होंने अपने जीवन में जिस तरह की कथा लिखी है उसके विषय में। तो आप सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं। किसी भी कहानी को पढ़ने से पहले सबसे ज्यादा यह जरूरी होता है कि उस कहानी के या लेखक के या निबंध भी अगर हम पढ़ते हैं तो निबंधकार के बारे में जानें। तो हमें अगर यह समझ में आ जाता है कि निबंधकार या कहानीकार जो पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, वो अपने जीवन के ही बारे में लिखती हैं या वो जिस समय में रहती हैं उस वक्त को लिखती हैं। तो इनका जन्म 15 फरवरी 1917 में अजमेर राजस्थान में हुआ था। रजिया सज्जाद ज़हीर मूलतः उर्दू की कथाकार हैं। उन्होंने बीए तक की परीक्षा घर पर रहकर ही प्राप्त की। विवाह के बाद उन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1947 में वे अजमेर से लखनऊ आई और वहां करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगी। सन 1965 में उनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई। इनका निधन 18 दिसंबर सन 1979 को हुआ। तो इनका जन्म कब हुआ, ये छोटे प्रश्नों के लिए आते हैं। और रजिया सज्जाद जी जो हैं उनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में कब हुई, उनका निधन कब हुआ, इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न जो हैं वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये था इनके बारे में। अब हम जानते हैं कि इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं। जर्द गुलाब सम्मान इन्हें किया गया। इनको किससे सम्मान किया गया? सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी, उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड। तो ये प्रश्न भी हमसे पूछे जा सकते हैं कि इनको किन किन सम्मान से नवाजा गया था। तो आप ये सारे नाम लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछे जाते हैं कि किसी एक को बताइए, कोई एक वो बता देंगे। तो अब हम जानेंगे इनके बारे में कि ये किस तरह की कहानी लिखती हैं। आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहानी और उपन्यास दोनों लिखे हैं। उर्दू में बाल साहित्य की रचना भी की है। मौलिक सर्जन के साथ साथ उन्होंने कई अन्य भाषाओं से उर्दू में कुछ पुस्तकों के अनुवाद भी किए हैं। रजिया जी की भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है। यहाँ कहने का अर्थ है कि इनकी भाषा सहज सरल है, यानी जो वो पाठकों को आसानी से समझ में आ जाए। और मुहावरेदार का अर्थ हुआ कि हम कोई भी चीज मुहावरा में कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति को कोई काम नहीं आता है और वो करता है तो हम अक्सर ये उदाहरण देते हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो ठीक उसी तरह इनकी कहानियों में भी कुछ ऐसे ही उदाहरण दिए जाते हैं जिससे जो मुहावरेदार हो, जो कहानी को और भी रोचक बनाती है और भी मजेदार बनाती हैं। उनकी कुछ कहानियां देवनागरी में भी लिप्यांतरित हो चुकी हैं। रजिया सज्जाद ज़हीर की कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास मिलता है। सामाजिक यथार्थ और मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य उनकी कहानियों की विशेषता है। यहाँ कहा जा रहा है कि इनकी कहानियां, अर्थात ये जो कहानियां लिखती हैं, इनकी कहानियों में हम, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोई भी कहानीकार अगर कुछ भी लिखते हैं तो हमारे लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम जाने कि उस कहानीकार की सोच क्या है। उस कहानीकार की सोच ही हमें बताती है कि वो अपनी कहानी में लिखना क्या चाहते हैं या कहना क्या चाहते हैं। तो रजिया जी की कहानी जो है उनकी कहानियों में सामाजिक सद्भाव होते थे, धार्मिक सहिष्णुता होती थी, आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्य, अर्थात जो परिवार के विषय में, परिवार के लोगों के विषय में जो सोच थी पहले के और अब जो सोच हो गई है, उसको, उनके मूल्यों को दिखाने में, यानी उसे हम पाठकों से रूबरू कराने में इन्होंने सफल प्रयास मिलता है। सामाजिक यथार्थ, यानी सामाजिक यथार्थ अर्थात सच्चाई, सामाजिक सच्चाई को मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य उनकी कहानियों की विशेषता है। तो ये हम लिख सकते हैं कि इनकी कहानियों की क्या विशेषता है? सामाजिक यथार्थ और मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य। सामंजस्य मतलब मिलन, यानी जो सामाजिक यथार्थ और मनुष्य के गुणों को मिला के इनकी कहानियों में विशेषता है।
यानी ये दोनों चीजों को ही अपनी कहानियों में विशेष रूप से देती हैं और यही इनकी कहानी की विशेषता है।